चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, वन और मोर देन वन आंसर करेक्ट। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ अ स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीज होगी, या फिर पॉजिटिव वर्क इज डन बाय आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फेयर होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम डिक्रीज होगी, या फिर पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो वर्क डन को पहले देखते हैं। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। पी वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पी डी वी, और आपका V1 से लेके V2। आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, आपका वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय आइस वाटर सिस्टम पॉजिटिव होगा, राइट। W बाय सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं हम। इस केस में सिस्टम कौन है? आइस एंड वाटर, आइस वाटर सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा होता है देखते हैं। आइस मेल्ट हो गया है, आइस का जो होता है, आइस का वॉल्यूम मोर होता है, आइस का वॉल्यूम इज मोर, राइट। यानी आइस टू वाटर जब हुआ तब मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस कंपेयर टू वाटर, राइट। सो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हो गया? निगेटिव वर्क डन बाय सिस्टम। पी डेल्टा वी करोगे, वी फाइनल्स छोटा रहेगा तो आपका निगेटिव वर्क इज डन बाय सिस्टम। निगेटिव वर्क डन बाय सिस्टम, इसका मतलब क्या है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। कौन करेगा वर्क डन? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर ने वर्क सिस्टम पे किया है। पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बाय द आइस वाटर नहीं, बाय द आइस वाटर पॉजिटिव नहीं है, ऑन द आइस वाटर बाय एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट। अब इंटरनल एनर्जी देखते हैं। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W बाय द सिस्टम होता है यहाँ पे, अगर ऑन द सिस्टम आ रहा है पॉजिटिव मतलब निगेटिव बाय द सिस्टम है ना। और आपने अगर वाटर टू आइस कर रहे हो, सॉरी आइस टू वाटर कर रहे हो, आइस टू वाटर कर रहे हो, तो आपको हीट देनी पड़ेगी, सिस्टम विल एब्जॉर्ब द हीट, तो आपका Q पॉजिटिव आएगा, आपका वर्क निगेटिव आया है। तो डेल्टा U क्या आएगा? ये पॉजिटिव है Q, डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q माइनस W, Q प्लस W, पॉजिटिव आएगा आपका, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आप बोलोगे कांस्टेंट टेम्परेचर में कहां से इंटरनल इंक्रीज हो गया? भाई वो यहां नहीं है, वो आइडियल गैस में है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है गैस के पास, सीधा काइनेटिक एनर्जी होती है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, उसका के बढ़ता है, वो बात अलग है यहाँ पे। और इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी यू इज एनसीवीटी, है ना। तो वो अलग है, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, राइट। जो हीट दे रहे हो आप उसको इंटरनल एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट। इंटरनल एनर्जी स्टोर हो रही है। लिक्विड सॉलिड में बॉन्ड्स मजबूत होते हैं, है ना, लिक्विड में बॉन्ड्स वीकन होंगे, तो उसके लिए आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, उसका वहां पे गई वो हीट, है ना। तो 1 और 4